हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ हरियर्स बाय अमितांशु सर। हम पिछले क्लास में 7K के 3 नंबर क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्या करेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे। ठीक है, 4 नंबर दिया गया है आपका डिफरेंशिएबल चेक करने के लिए। ठीक है, हम 7I में GHI में, ठीक है, J में हम पढ़ के आए हैं कैसे डिफरेंशिएबल चेक करते हैं। हम उसी मेथड में हम 4 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है चेक करने के लिए डिफरेंशिएबल, हम डिफरेंशिएबल उसी तरीके से चेक करेंगे। ठीक है, प्रोसेस में जो भी प्रोसेस है वही प्रोसेस में हम डिफरेंशिएबल चेक करेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएबल अगर मेरा चेक करने के पहला मेरा क्या था, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है। ठीक है, आपका क्वेश्चन क्या दिया गया है, f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू का तो आपको मालूम है, मैंने आपको बताया था ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या होता है। अगर 0, ये 1, ये 2, ये 3 होता है। अगर 1.235 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आपको पूछा गया होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आएगा, 1.235 कौन सी जगह में, इधर रहेगा, तो मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। अगर आपको वैल्यू दिया गया है 0.234 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो आंसर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, मैं उसी फॉर्मूले में यूज करके मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू में निकालूंगा। ठीक है, चलो देरी ना करके शुरू करते हैं। मेरा पहला प्रोसेस क्या है, अगर मेरे को डिफरेंशिएबल चेक करने के लिए दिया गया है, मेरे को 3 चीज चाहिए। क्या क्या चाहिए, f of c चाहिए, देन f of c माइनस h चाहिए, देन f of c प्लस h चाहिए। ठीक है, c का वैल्यू क्या है, -12 है। ठीक है, f of c का वैल्यू क्या होता है, -12 है। मैं सॉल्यूशन में मैं जाता हूँ, क्या लिखूंगा पहले, f of c का वैल्यू क्या आएगा, f of -1/2। ठीक है, f of -1/2, x के बदले में क्या लिखूंगा, -1/2, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, -1/2 का स्क्वायर प्लस 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, हो गया। देन हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएबल में पुट करके सॉल्व करेंगे इसको। आप चाहो तो यहीं से सॉल्व कर सकते हैं, देन मैं डिफरेंशिएबल पुट करके सॉल्व करूंगा। ठीक है, देन मेरे को क्या चाहिए, f of c माइनस h, देन f of -12 h, दैट इज इक्वल टू क्या होगा, ये x के बदले में क्या लिखूंगा, -12 h का होल स्क्वायर, -12 h का होल स्क्वायर, देन प्लस 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, हो गया। देन f of c प्लस h, f of c प्लस h का वैल्यू में क्या लिखूंगा, f of -12 प्लस h, दैट इज इक्वल टू क्या होगा, -12 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 1। ये आपका तीनों वैल्यू निकल गया। ठीक है, आपका तीनों वैल्यू इधर निकल गया है। अगर चाहो तो आप इसमें से भी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आप निकल सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं क्या करता हूँ, ये मेरा क्या आएगा, 1/4 आएगा, 1/4 प्लस 1, डेट इज इक्वल, अगर मैं एलसीएम लूंगा 4 तो मेरा क्या आएगा, 1 प्लस 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर, देन 5/4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, दैट इज इक्वल टू क्या आएगा, 5/4 का वैल्यू क्या आएगा मेरा, 5/4 का वैल्यू मेरा आंसर क्या आएगा ना, 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 4 1 जा 5, 4 1 जा 4, 1 0, 4 2 जा 8, 2 जा 4 5 जा 1.25 आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 5/4 का वैल्यू। तो 1.25 अगर आया है तो मेरा आंसर में क्या लिखूंगा, डायरेक्ट 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, मैं इसी लाइन में से ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू में निकल दिया। ठीक है, f of c का वैल्यू मेरा आंसर क्या निकला, 1 निकला। हो गया। देन मैं क्या करता हूँ, f of c माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालता हूँ। ठीक है, h के वैल्यू मैंने आपको बताया था लिमिट में, हम जब लिमिट पढ़ के आए हैं। ठीक है, h का वैल्यू मैंने आपको बताया था क्या होता है, वेरी वेरी स्मॉल नंबर। ठीक है, वेरी 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 स्मॉल नंबर h का वैल्यू। ठीक है, ये इधर -12 है, -h है। ठीक है, देन मैं इसको लिख सकता हूँ, माइनस कॉमन निकाल कर लिख सकता हूँ, हाफ प्लस h का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, इधर माइनस कॉमन निकाल दिया। ठीक है, देन प्लस 1 लिख सकता हूँ का ग्रेटेस्ट इंटीजर, दैट इज इक्वल टू माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही आ जाएगा। देन मैं इधर लिख देता हूँ हाफ प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, हो गया, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया,
हाफ प्लस एज का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आप समझने के लिए कोशिश कीजिए। ठीक है, जैसे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी समझने के लिए। देन हाफ प्लस एज, ग्रेटेस्ट इंटीजर मेरे को क्या चाहिए पहले, हाफ प्लस एज का वैल्यू। ठीक है, हाफ का वैल्यू क्या होता है, 0.5 होता है। मैं इधर नंबर लाइन एक ड्रॉ करता हूँ, ये मेरा 0 है, ये मेरा 1 है, देन ये मेरा 2 है, देन ये मेरा 3 है। ठीक है, अगर मैं हाफ प्लस एज मतलब 0.5 प्लस एज, मैं इधर लिख देता हूँ 0.5 प्लस एज का होल स्क्वायर। अच्छा, 0.5 प्लस एज का वैल्यू क्या आएगा मेरा, 0.5 प्लस एज मतलब एज का वैल्यू क्या होता है, वेरी 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 स्मॉल नंबर। आप जैसे नंबर लिख सकते, मैं लिख देता हूँ एज का वैल्यू 0.003 लिख देता हूँ। ठीक है, एज का वैल्यू मैं 0.003 लिख देता हूँ। देन अगर मैं ऐड करूंगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 0.503 आ जाएगा, 0.503 आ जाएगा का होल स्क्वायर। ठीक है, 0.503 किधर रहेगा, 0 से 1 के अंदर ही रहेगा। फिर मैं इसका अगर होल स्क्वायर लिखूंगा, इसका अगर मैं क्या लिखूंगा, होल स्क्वायर लिखता हूँ, 0.503 का होल स्क्वायर लिखता हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा, 503 बटे 1000 का होल स्क्वायर। ठीक है, 503 बटे 1000 का, तो ये भी मेरा और भी 0। ठीक है, मैं एक और बड़ा वाला ले लेता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मैं एक और वाला बड़ा लेता हूँ, थोड़ा लंबा होगा ये प्रोसेस। मैं क्या करता हूँ, एक और बड़ा लेता हूँ। ठीक है, मेरे को चाहिए हाफ प्लस एज का होल स्क्वायर का वैल्यू। ठीक है, एज का वैल्यू आप लिख सकते हैं 0.5 है, 0.5 है हाफ का वैल्यू, प्लस एज का वैल्यू आप लीजिए 0.1 लीजिए, एज का वैल्यू आप 0.1 ही लीजिए, हो जाएगा। देन होल स्क्वायर प्लस 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, दैट इज 0.5 प्लस 0.1 क्या होता है, 0.6 आएगा, 0.6 का होल स्क्वायर प्लस 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, दैट इज इक्वल 0.6। क्योंकि मैं एज के बदले में 0.1 ले आऊँ, आप जो भी नंबर चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, 0.6 का होल स्क्वायर प्लस 1, 0.6 का होल स्क्वायर क्या आएगा मेरा, 6/10 का होल स्क्वायर। ठीक है, दैट इज इक्वल 0.36 आएगा, तो मेरा क्या आएगा 0.36 प्लस 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अगर मैं इस दोनों को ऐड करूंगा तो 1.36 आएगा, 1.36 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आता है मेरा, 1 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि मैं इधर एज का वैल्यू, ठीक है, इधर मैं क्या करता हूँ, एज का वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल नंबर ले लेता हूँ, मतलब 0.1 ले गया। ठीक है, आप 0.1 लिख सकते हैं, एज का वैल्यू आप 0.1 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू अगर आया तो आप क्या करेंगे, एज का वैल्यू एक कोई भी नंबर लेके पुट कर सकते हैं। ठीक है, वेरी वेरी स्मॉल नंबर, 0.1 का वैल्यू में होल स्क्वायर पुट कर दिया हूँ। देन ये मेरा 0.6 का होल स्क्वायर प्लस 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, अगर ये इसका स्क्वायर क्या आएगा 0.36 प्लस 1, अगर दोनों को ऐड करूंगा 1.36 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, 1.36 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 1 आएगा। देन मैं इधर लिख सकता हूँ, आंसर क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, फिर उसी तरीके से मैं इसको क्या करता हूँ, ठीक है, ये वाला आपको समझ आ गया कैसे 1 निकला, 1 प्लस एज का होल स्क्वायर प्लस 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 कैसे निकला आपको समझ में आ गया। देन मैं क्या करता हूँ, इधर है माइनस एज प्लस एज का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस एज प्लस एज मतलब क्या लिखूंगा, माइनस हाफ के बदले माइनस 0.5 लिखता हूँ। ठीक है, क्या लिखता हूँ, माइनस 0.5 प्लस एज का वैल्यू मैं लिख देता हूँ 0.1। मैंने उधर भी एज का वैल्यू 0.1 लिया था, इधर भी एज का वैल्यू मैंने क्या लिया 0. क्योंकि मेरे को ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू मेरे को फाइंड करना है, इसीलिए मैं एज का वैल्यू पुट करके निकालता हूँ। ठीक है, इसीलिए मैं क्या करता हूँ, एज का वैल्यू पुट करके निकालता हूँ। देन इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर प्लस 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, दैट इज इक्वल माइनस 0.5 प्लस 0.1 का वैल्यू क्या आएगा, माइनस 0.4 का स्क्वायर आएगा प्लस 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। दैट इज इक्वल माइनस 0.4 का होल स्क्वायर क्या आएगा, 0.16 आएगा प्लस 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया। अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो मेरा क्या आएगा, 1.16 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। आपका 1.16 का ग्रेटेस्ट इंटीजर किधर रहेगा, इधर रहेगा, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 1.16 ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, मैं इसको लिख सकता हूँ डायरेक्ट 1 हो गया।
कोई दिक्कत नहीं। आप फिर रिपीट करके ये तीनों चीज आप समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये तो आसान चीज है। एलसीएम ले लिया, फिर मैं डिवाइड कर दिया नंबर में, देन मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आपको मालूम हो गया। इधर थोड़ा एज का वैल्यू मैंने पुट किया, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू पाने के लिए मैंने एज का वैल्यू 0.1 पुट करके वैल्यू निकला क्या, 1 निकला। इधर भी एज का वैल्यू 0.1 पुट करके वैल्यू क्या निकला 1 ही निकला, ठीक है। तीनों चीज मेरे को फाइंड हो गया, इधर तीनों चीज मेरे को फाइंड हो गया। देन मैं क्या करता हूँ, एलएसडी निकालता हूँ और आरएसडी निकालता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, एलएसडी निकालता हूँ और आरएसडी। देन मैं इधर लिख देता हूँ एलएसडी। एलएसडी का फॉर्मूला आपका क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाई माइनस h होता है, ठीक है। दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h का वैल्यू क्या, c माइनस h का वैल्यू 1 निकला, 1 माइनस f ऑफ c का वैल्यू क्या है, 1 ही है, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर क्या हो गया 0 बाई माइनस h। 0 बाई समथिंग क्या होता है, इधर h का वैल्यू आप पुट नहीं करोगे, 0 बाई समथिंग डायरेक्ट डिवाइड करो, क्या होता है मेरा आंसर 0 ही आएगा। तो एलएसडी मेरा क्या निकला 0। देन मैं क्या निकालता हूँ, आरएसडी निकालता हूँ। आरएसडी का फॉर्मूला लिख देता हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाई h, ठीक है। दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h का वैल्यू क्या है 1 ही है, माइनस f ऑफ c का वैल्यू क्या है 1 ही है, डिवाइडेड बाई h। दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 बाई h। दैट इज इक्वल टू आंसर मेरा क्या निकला 0। देन इधर भी 0 उधर भी 0, LSD इज इक्वल टू RSD। देन लिख सकते हो आप इधर आप द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल at x इज इक्वल टू -1/2, ठीक है। ये फंक्शन मेरा क्या हुआ, डिफरेंशिएबल हो गया at x इज इक्वल टू -1/2 में, क्योंकि LSD इज इक्वल टू RSD, ठीक है। आप अगर f ऑफ c माइनस c f ऑफ c प्लस h, ठीक है, ये तीनों अगर निकाल दिए तो खत्म, ठीक है। वहीं से भी आपका, ठीक है, वहीं से आपका सॉल्यूशन खत्म हो गया। इधर बस लिखने की थोड़े फॉर्मेलिटीज लिखने की जरूरत है, ठीक है, फॉर्मेलिटीज पूरी करने की जरूरत है, ठीक है। आप आई होप समझ गए होंगे आई क्वेश्चन। देन नोट कर दीजिए, हम सेकंड आई क्वेश्चन में जाएंगे। देखो बेटा, इधर भी आपको दिया गया है सेकंड आई फंक्शन दिया गया, दोनों फंक्शन दिया गया है। इधर x लेस देन इज इक्वल टू हाफ है, इधर x ग्रेटर देन हाफ है, ठीक है। आज x इज इक्वल टू हाफ में मैं क्या करूंगा, ये डिफरेंशिएबल होगा या नहीं मैं क्या करूंगा, चेक करूंगा, ठीक है। डिफरेंशिएबल अगर होगा या नहीं होगा मैं चेक करता हूँ। मैं जाता हूँ, मेरा पहला स्टेप क्या होगा, f ऑफ c निकालने का। पहला स्टेप मेरा क्या होगा, f ऑफ c मेरे को आंसर क्या निकलेगा, f ऑफ c का मतलब f ऑफ हाफ, ठीक है, f ऑफ हाफ, f ऑफ c मतलब f ऑफ हाफ है। अच्छा ठीक है, इधर दोनों फंक्शन दिया गया है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट LSD RSD निकलता हूँ, ठीक है, क्योंकि दोनों फंक्शन दिया गया है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, LSD RSD निकलता हूँ पहले। तो LSD लिख देता हूँ, तो फंक्शन मतलब LSD का वैल्यू फॉर्मूला क्या होगा मेरा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाय क्या होगा माइनस h आएगा, ठीक है। दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h मतलब माइनस में हम पीछे में कौन सा पीछे में, हाफ का पीछे, c मतलब क्या होता है हाफ ही होता है, ठीक है। c मतलब क्या होता है हाफ होता है, तो हाफ का पीछे, ठीक है, हाफ से कम कौन सा फंक्शन आएगा 1 माइनस 2x आएगा, क्योंकि इधर दिया गया है x गेट स्मॉलर देन इज इक्वल टू हाफ, x का वैल्यू क्या होगा हाफ से कम होगा। देन x का इधर c माइनस h मतलब क्या हाफ माइनस h आएगा, ठीक है। देन मैं इधर क्या लिख देता हूँ, f ऑफ हाफ माइनस h माइनस f ऑफ हाफ डिवाइडेड बाय माइनस h। दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0
एफ ऑफ हाफ माइनस एच का वैल्यू कौन सा फंक्शन आ रहा है, ये वाला ऊपर वाला फंक्शन आ रहा है 1 माइनस 2x। देन मैं पुट करता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, हाफ माइनस एच पुट करूंगा तो क्या आएगा आंसर 1 माइनस 2 इंटू हाफ माइनस एच आएगा, ठीक है। माइनस एफ ऑफ हाफ अगर इधर पुट करूंगा तो क्या आएगा 1 माइनस 2 इंटू हाफ आएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई माइनस एच, दैट इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1 माइनस इधर 2 अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या -1 देन प्लस एच, ठीक है, माइनस इधर ब्रैकेट ये भी कट गया, 1 माइनस 1 देन क्या हुआ 0 हुआ डिवाइडेड बाई माइनस एच, ठीक है। तो ये 1 कैंसिल हो गया, तो आखिरी में क्या बचा, लिमिट एच टेंस टू 0 एच बाई माइनस एच, दैट इज इक्वल टू आंसर मेरा निकला -1, ठीक है। एलएसडी का वैल्यू मेरा आंसर क्या निकला -1 निकला, हो गया। देन मैं क्या करता हूँ आरएसडी में जाता हूँ, आरएसडी की फॉर्मूला पुट करता हूँ, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच, मतलब हाफ प्लस एच लिख देता हूँ, ठीक है, हाफ प्लस एच माइनस एफ ऑफ हाफ डिवाइडेड बाई एच। हाफ प्लस एच मतलब कि हाफ से आगे जाएगा, हाफ से आगे कौन सा वैल्यू आएगा, एक्स ग्रेटर देन दिया गया है, हाफ दिया गया है, तो ये वैल्यू एक्स माइनस हाफ आएगा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ हाफ प्लस एच का वैल्यू क्या आंसर आएगा मेरा, एक्स के बदले में क्या लिखूंगा हाफ प्लस एच माइनस हाफ लिखूंगा, माइनस एफ ऑफ हाफ के वैल्यू मैं इधर भी पुट कर देता हूँ, हाफ का वैल्यू हाफ माइनस हाफ डिवाइडेड बाई एच, दैट इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, ये हाफ हाफ कैंसिल हो गया, देन ये हाफ हाफ कैंसिल हो, तो ऊपर एच डिवाइडेड बाई एच, दैट इज इक्वल टू आंसर क्या निकला 1 निकला। इधर मेरा आंसर -1, इधर मेरा आंसर 1। देन मैं लिखता हूँ एलएसडी नॉट इक्वल टू आरएसडी, द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल at x इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, हो गया, क्योंकि एलएसडी नॉट इक्वल टू आरएसडी है। अगर आपको दोनों फंक्शन दिया गया होगा तो आप पहले एफ ऑफ सी प्लस एच, एफ ऑफ सी माइनस एच ये चीज नहीं निकालेंगे, ठीक है, क्या करेंगे एलएसडी डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, सी माइनस एच मतलब कौन सी पॉइंट पे माइनस एच में आ रहा है, ठीक है, आप ये फंक्शन से चूज करेंगे, ये वाला फंक्शन होगा क्या, ये वाला फंक्शन, लिमिट में जैसे कि लिमिट पे आप चूज करते हो, ठीक है, माइनस में ये फंक्शन आया तो फंक्शन पुट किया आंसर, देन इधर प्लस में ये फंक्शन आया तो आंसर पुट किया, आंसर मेरा निकल गया, दोनों एलएसडी नॉट इक्वल टू आरएसडी होगा, ठीक है, हो रहा है, देन मेरा द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, ये आप नोट कर दीजिए। देन सेकेंड आई क्वेश्चन कंप्लीट, देन हम थर्ड आई क्वेश्चन में जाएंगे। देखो बच्चों, इधर दिया गया है फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस कॉस एक्स का मॉड एट एक्स इज इक्वल टू π/2 में, ठीक है, यहाँ पे एक फंक्शन दिया गया है, मेरे को चाहिए क्या एट एक्स इज इक्वल टू π/2 में ये फंक्शन को मैं डिफरेंशिएबल चेक करता हूँ होता है या नहीं होता है। देन मैं क्या करता हूँ, पहले एफ ऑफ सी निकलता हूँ, सोल्यूशन में मैं जाता हूँ, एफ ऑफ सी निकलता हूँ, एफ ऑफ सी का वैल्यू क्या आएगा एफ ऑफ π/2, देन मेरा आंसर आएगा π/2 प्लस मॉड ऑफ cos π/2, cos π/2 का वैल्यू क्या होता है 0, cos 90 वैल्यू है 0, देन मेरा आंसर क्या आ जाएगा π/2, देन एफ ऑफ सी माइनस एच मतलब π/2 माइनस एच, मैं इधर लिखता हूँ एफ ऑफ π/2 माइनस एच का वैल्यू, ठीक है, एफ ऑफ π/2 माइनस एच का वैल्यू क्या आएगा π/2 माइनस एच, देन मॉड ऑफ cos π/2 माइनस एच, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, तो ये प्लस में है, ठीक है, देन मैं निकालता हूँ आंसर, देन एफ ऑफ π/2 प्लस एच का वैल्यू क्या आएगा दैट इज इक्वल टू π/2 प्लस एच, देन प्लस मॉड ऑफ cos π/2 प्लस एच, ठीक है, हो गया, तीनों चीज मैंने निकाल दिया। देन मैं क्या करूंगा एलएसडी निकालूंगा, एलएसडी का वैल्यू क्या होता है लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाई क्या आता है माइनस एच आता है, दैट इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ सी माइनस एच का वैल्यू ये मैं लिख सकता हूँ π/2 माइनस एच प्लस मॉड ऑफ cos π/2 माइनस एच, ठीक है,
मॉड कंप्लीट देन एफ ऑफ सी का वैल्यू क्या होता है -π/2। ये +π/2 -π/2 कैंसिल हो गया, देन नीचे मेरा क्या है -h, दैट इज इक्वल टू, मैं इसको अलग अलग कर देता हूँ, लिखता है ये π/2 कैंसिल हो गया, देन -h/-h लिखता हूँ, ठीक है, -h/-h लिखता हूँ प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, cos π/2 -h, cos π/2 -h का वैल्यू क्या आएगा मेरा, cos π/2 -h का वैल्यू मेरा क्या आएगा, cos h आएगा, ठीक है, सॉरी sin h आएगा, sin h का मॉड डिवाइडेड बाय -h, दैट इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया तो मेरा आंसर क्या बचा 1 बचा, देन माइनस अगर बाहर निकाल लूंगा तो लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h/h आएगा, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस इसका वैल्यू भी 1 है, दैट इज इक्वल 0। ये माइनस को मैं बाहर निकल दिया, माइनस कर दिया तो बच्चा sin h का मॉड sin h डिवाइडेड बाय h, ये फॉर्मूला आ गया, आपका वैल्यू 1 आ गया, 1 - 1 इज इक्वल टू क्या आएगा 0 आ गया, ठीक है। ये मेरा खत्म हो गया क्या LHD का वैल्यू मेरा 0 निकला, देन मैं क्या करता हूँ RHD वैल्यू निकालता हूँ, RHD का फॉर्मूला लिख देता हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाय h, दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h का वैल्यू मैं ये वाला पुट करता हूँ π/2 प्लस h प्लस मॉड ऑफ cos π/2 प्लस h, ठीक है, मॉड कंप्लीट, देन f ऑफ c का वैल्यू क्या मेरा π/2 है डिवाइडेड बाय h है, दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ये π/2 कैंसिल हो गया तो अलग अलग इसको कर देता हूँ, h/h करता हूँ प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0, ये cos π/2 प्लस थीटा का वैल्यू क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है, साइन h होता है का मॉड डिवाइडेड बाय h, दैट इज इक्वल, ये मेरा आंसर 1, ठीक है, इसका वैल्यू क्या माइनस, अगर माइनस का मॉड प्लस हो जाएगा, प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h डिवाइडेड बाय h आएगा, दैट इज इक्वल टू 1 + 1, दैट इज इक्वल टू मेरा क्या निकला 2 निकला, ठीक है। LHD 0, RHD 2, देन मैं लिख सकता हूँ LHD नॉट इक्वल टू RHD, द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल at x is equal to π/2, ये फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा है at x is equal to π/2। आपका आंसर निकल गया, आई होप समझ गए होंगे, आप नोट कर दीजिए, आपका 4 नंबर आज खत्म हो गया, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, हम अगले क्लास में 5 नंबर से शुरू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।